हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आप ही लोगों के कहने पे कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा दीजिए, तो आज हम आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, अतः इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे और जितने भी डाउट रहेंगे वो भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो है, कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई न कोई पार्ट उसमें अवश्य जुड़ा रहता है, क्योंकि जब तक ये पार्ट नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं। इसके 8 टाइप पार्ट होते हैं। पहला है हमारा नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। थर्ड है वर्ब। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की हिंदी मीनिंग क्रिया। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। इसकी हिंदी मीनिंग विशेषण। ये किसी भी चीज़ की विशेषता को बताता है, विशेषण। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। प्रीपोजिशन। ये किसी भी चीज़ की स्थिति को बताता है। कोई भी चीज़ है उसकी स्थिति को ये बताता है। इसकी हिंदी मीनिंग क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, ये किसी भी चीज़ की अवस्था को बताता है, अवस्था को बताता है। लास्ट इसको कंजंक्शन, कंजंक्शन हो गया, और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसमें 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। इसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक।
फर्स्ट हमारा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट हमारे क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हो गए। अब नाउन हमारा क्या होता है, नाउन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे, लेकिन इसके बाद की वीडियो में हम एक एक को नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, सभी को हम एक एक को विस्तार सहित उसमें हम क्लियर करेंगे। नाउन किसे कहते हैं? जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी स्थान, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन अब की डिफिनेशन है, लेटेस्ट डिफिनेशन है, वो है किसी भी वस्तु को, चाहे जो भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील कर सकते हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी कि इस अर्थ पे जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी के सभी क्या हैं, नाउन हैं। ए फैन क्या है, नाउन है। ए चेयर क्या है, नाउन है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब हमारे नाउन है। ए पेन क्या है, ए पेन भी नाउन है। ए बोर्ड क्या है, ये भी नाउन है। यानी कि जितने भी वस्तुएं हैं सभी के सभी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। सी, फील, टच। सी, फील, टच। जिस किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं वो क्या हमारा हो गया, नाउन हो गया। जिस किसी भी वस्तु को हम महसूस कर सकते हैं वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। जिस किसी भी वस्तु को हम छू सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। जो भी चीज़ हमें दिखाई दे, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे वो सभी क्या हो गए, नाउन हो गए। और जो भी चीज़ को हम महसूस कर सकें, इसमें जैसे एग्जाम्पल में टेबल हो गया, फैन हो गया, टेबल, फैन, ये क्या हो गए, ये नाउन हो गए हमारे। जो भी वस्तु हमको महसूस कराएं, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन महसूस हो रहा है कि वो सभी क्या हैं, वो नाउन है। जो भी चीज़ें हम महसूस करें, महसूस हो, वो सभी हमारे क्या हैं, नाउन है। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सब को हम व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें महसूस हो, कुछ चीज़ों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं।
जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकें। वो सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों को हम फील कर सकते हैं। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। टच, जिस किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। छू सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, टेबल, फैन, पेन, पेंसिल, ये सब हमारे क्या है, सभी हमारे नाउन है। तो जिस किसी भी चीज़ को हम जो चीज़ें हमें दिखाई दें वो भी नाउन है, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकें वो भी नाउन है, जिस किसी भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो भी नाउन है। तो यानी कि इस अर्थ पे जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग वस्तुएं हैं सभी के सभी क्या हैं, नाउन है। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसको जानने से पहले, प्रोनाउन को जानने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन को तो थोड़ा सा बता दिया, इसके नाउन को भी जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें राम क्या हो गया और इज क्या हो गया, ए क्या हो गया, गुड क्या हो गया और बॉय क्या हो गया। तो अब बताइए आप लोग कि राम क्या है। राम एक नाउन है। राम क्या है, राम एक नाउन है। वो भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राम क्या हो गया, नाउन। नाउन में कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। इज क्या है, इज हमारा प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, वर्ब हो गया। आ क्या हो गया हमारा, आर्टिकल्स हो गए। आ क्या हो गया, आर्टिकल्स हो गए। और गुड क्या हो गया, गुड एडवर्ब हो गया। बॉय क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। गुड जो है, गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। और नाउन, बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन। नाउन में ये कॉमन नाउन हो गया। आ हमारा क्या हो गया, आर्टिकल्स। ये हमारा हो गया आर्टिकल्स। तो राम इज ए गुड बॉय, इसमें देखिए नाउन भी है, वर्ब भी है, आर्टिकल्स भी है और एडजेक्टिव है, तथा नाउन में ये कॉमन नाउन भी है। बिना जब तक ये पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस नहीं लगता इसमें, तब तक हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड।
शी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें सी क्या हो गया? सी क्या हो गया? सी प्रोनाउन हो गया। सी प्रोनाउन हो गया। वाज क्या हो गया? ये पास्ट टेंस का वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और माई क्या हो गया? अब आप लोग बताइए कि माई क्या हो गया? माई भी प्रोनाउन है। और बेस्ट क्या हो गया? बेस्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। और फ्रेंड क्या हुआ? कॉमन नाउन। नाउन में कॉमन नाउन हो गया ये। इसमें भी देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें भी है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच को हम हटा दें इसमें से, देखिए सी माई बेस्ट फ्रेंड, अगर हम वाज को हटा देते हैं तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है? नहीं होता। अगर हम बेस्ट को हटा दें, सी वाज माई फ्रेंड, सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड, सेंटेंस बनेगा। तो अब हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बता दिए कि पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा पढ़ने के लिए डिटेल में पहले आप लोग इसको थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये जान लेंगे तो आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बड़ा इजी लगेगा। अब क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी हिंदी डिफिनेशन है नाउन के बदले में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो नाउन के प्लेस पे जिसको लिखा जाए वो हमारा क्या होता है? सर्वनाम, प्रोनाउन होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे राधा इज ए डॉक्टर। राधा इज ए डॉक्टर। राधा इज ए डॉक्टर। तो अब इसमें राधा क्या हो गई? राधा नाउन हो गई। और यहीं राधा की जगह अगर हम लिख दें सी इज ए डॉक्टर, राधा की जगह अगर हम लिख दिए सी इज ए डॉक्टर, तो ये सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यानी नाउन के प्लेस पे जो वर्ड आता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो नाउन के प्लेस पे सी आया है तो सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के बदले में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। और प्रोनाउन का जैसे ही, सी, इट, दे, आई, प्रोनाउन के एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। आई, वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जैसे हमने बताया था पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। आई हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और वी क्या है? प्लूरल है। सेकंड पर्सन यू का प्लूरल भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। ये तीनों हमारे सिंगुलर हो गए और दे हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो
नाउन के प्लेस पे इन्हीं नाउन के प्लेस पे इन्हीं को यूज किया जाता है, तो ये हमारा प्रोनाउन बनता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में ना ने नी आए, वहाँ पे हम क्या कहेंगे? जिस क्रिया के अंत में ना ने नी आए, जिस क्रिया के अंत में ना ने नी आए, वहाँ पे क्या होता है? उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पढ़ना, खाना, सोना, लिखना, बैठना, उठना, सारे के सारे हमारे क्या हो गए? वर्ब हो गए। राइट, राइट में से लिखना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, राइट, प्ले, रन, ये सब क्या हो गए हमारे? ये सभी के सभी हमारे वर्ब हो गए। ईट, ईट में से खाना, इन सभी के सेंटेंस के, इन सभी के लास्ट में क्या आया? ना 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 आया, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? वर्ब हो गए। वर्ब हमारे, वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब। इसको हम आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताएंगे जब वर्ब पे वीडियो बनाएंगे, फिर उसी में हम बताएंगे आपको। अभी तक आप लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और वर्ब पढ़ा। अब आप लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की क्या कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ये हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे गुड, जैसे हो गया हमारा गुड हो गया, ब्रेव हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। जैसे गुड, ब्रेव, गुड, ब्रेव, बैड, तो ये सब किसको शो कर रहा है? ये हमारी गुड, गुड में से अच्छाइयों को बता रहा है। बैड, बैड हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसको बता रहा है। ब्रेव, ये हमारे, ब्रेव में से क्या होता है? बहादुर। ये इन सबको शो कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने नाउन को पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इन सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये चारों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।